तो इस वीडियो में पेट्रोलियम महीना तो ये आज का नहीं है, चेली बट्टी की अच्छा भैया को ढोंसती है। तो उन सब का इस महीने के बारे में क्या कहना है? मालो पात में खीर दब व्याकुला अच्छा चालो धुलो छ घिउ धुल छ तेल छ। सभी वर्णों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि यह हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, जिसे चैत्र मास कहा जाता है। काला महीना, फूलदेही, बसंत पंचमी, यह सब प्रकार के त्यौहार पर्व इस महीने में पड़ते हैं। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान इस माह नहीं होते हैं, परंतु एक बात कर लेते हम पहाड़ी परंपरा की, पहाड़ी रीति रिवाज की और पहाड़ी कल्चर की, पहाड़ी संस्कृति की। क्योंकि उसी के बीच में एक यह चाहे त्यौहार करें, चाहे रीति रिवाज करें, चाहे पर्व कहें, तो यह आज चल रहा है, वह है भेटौला महीना, भेटौ जिसे कहा जाता है, जिसे रोटिया महीना भी कहते हैं, वह अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भेटौला होता क्या है, रोटिया महीना किसे कहा जाता है और यह कब, कैसे और क्यों प्रारंभ हुआ। जहां आजकल दिवाली या जन्मदिन पर गिफ्ट देने का सिलसिला तो अभी कुछ ही वर्ष पहले से शुरू हुआ है, लेकिन पहाड़ों में ऐसी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जिनमें से भेटौली भी एक प्रमुख है। भेटौली का सामान्य अर्थ है भेंट यानी मुलाकात करना। जहां पुराने समय में संसाधनों की कमी एवं व्यस्त जीवन शैली के कारण विवाहिता महिलाएं एक लंबे समय से मायके नहीं जा पाती थी, तब मायके पक्ष से भाई या पिता अपनी बेटी बहन के लिए भेटौली लेकर उसके ससुराल जाते थे। पहाड़ी आंचल में यह परंपरा आज भी चली आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि हम भेटौली कब मनाया जाता है। भेटौली चैत्र मास में यानी आधे मार्च से आधे अप्रैल तक मनाया जाता है। भेटौली चैत्र मास में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को जाकर दी जाती है। मंगल, बृहस्पतिवार और शनि को नहीं दी जाती है। परंतु इसके विपरीत जिन लड़कियों की नई शादी हुई होती है, उनको प्रथम बार भेटौली फागुन और बैसाख में दी जाती है। इन महीनों में से जिनका जो महीना पहले पड़ जाए, अर्थात जिसकी शादी होने के बाद इन 2 माह में से जो महीना पहले पड़ जाए, उस लड़की को, उस नवविवाहिता को, उसके भाई माता पिता उस माह में जो है भेटौली दिया करते हैं। अब बात कर लेते हैं भेटौली पर क्या पकाया जाता है। पहाड़ों में भेटौली पर मुख्य रूप से सेल पकाने की प्रथा चावल के आटे से बनी हुई है और यह आज भी चली आ रही है। भेटौली को हम आस पड़ोस के लोगों को भी बांटते हैं और इस पर कहने का तात्पर्य है कि भेटौली में घर की पकवान जैसे सेल, पूरी, बड़े या जो भी व्यंजन जो बना सकता है, वह उन्हें बांटा जाता है। परंतु आधुनिकता जो है इसमें भी, त्योहार में भी हावी हो चुकी है। अब उसकी जगह कहीं पर देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर मिठाई, फल फूल इत्यादि भी आस पड़ोस में अब बांटे जाने लगे हैं। उत्तराखंड का कोई त्यौहार हो और उसकी कोई लोक कथा न हो, दंत कथा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भेटौली भी एक ऐसी ही प्रचलित दंत कथा पर आधारित है, वह है देवुली और नरिया की। देवुली और नरिया 2 भाई बहन थे जो एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। हालांकि नरिया छोटा था, उसकी बड़ी दीदी थी देवुली। देवुली बड़ी हो गई तो उसकी शादी किसी दूर गांव में हुई, जिस कारण उसका मायका आना जाना कम हो गया। नरिया को उसकी बहुत याद आती थी। जब काफी समय हो गया देवुली मायके नहीं आई तो नरिया उससे मिलने के लिए जाने की जिद करने लगा। तब उसकी ईजा यानी माँ ने कुछ पकवान पकाकर एक गठरी में बांधकर टोकरी में रखकर नरिया को दे दिए और कहा कि ये भेंट स्वरूप अपनी दीदी को दे देना। नरिया वह सब लेकर वहां से निकला। काफी जंगल, काफी दिन चलने के बाद वह खराब रास्ते, इस तरह काफी दुर्गमता से अपने दीदी के गांव 4 दिन बाद पहुंचा और दिन था शुक्रवार का और अगला दिन था शनिवार। तो वह शनिवार को हमारे पहाड़ों में
प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही है कि शनिवार को अपने किसी भी रिश्तेदार के घर से वापस न आया करते हैं, न उस घर में जाया करते हैं। इस कारण वह उसी दिन शुक्रवार को वहां से वापस आ गया, क्योंकि उसकी दूसरी मजबूरी यह थी कि उसकी माँ बीमार थी, बूढ़ी थी, और माँ की आज्ञा थी कि बेटा जल्दी आना। तो इस पर देवुली वहाँ सोई हुई थी और उसको बिना मिले ही नरिया वहाँ से वापस चला गया। तो उसने देखा कि उसका भाई आया था और ऐसे बिना मिले चले गया, और वहीं इस प्रकार से टोकरी में पकाया हुआ भोजन रखकर चला गया। तो देवुली को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगी, मैं सीतो भय भूको, मैं सीतो भय भूको, भय भूको मैं सीतो। यह रट लगाते लगाते देवुली ने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि देवुली घुघुती पक्षी बनी और चैत्र मास में पेड़ों में बैठकर मैं भूको मैं सीती, मैं भूको मैं सीती की आवाज आज भी लगाती है, और लड़कियां आज भी चैत्र मास में घटोले का इंतजार करती हैं। वहीं इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में काफ़ी गरीबी हुआ करती थी, और इसलिए एक दिन जो है मायके से पकाकर खाना उस लड़की को उस मायके के लोग देकर आते थे, और भरपेट वह खाना खाती भी थी और आस पड़ोस में बांटती भी थी। इस तरह की भी कुछ प्रथा, कुछ दंत कथा लोग इस पर कहा करते हैं। वहीं कुछ लोग इसको इस तरह से भी मानते हैं कि इस माह में लगभग खेती बाड़ी इत्यादि इस प्रकार का काम कम होता है, तो एक बार इस घटोली के बहाने जो है अपनी बेटी से, अपनी दीदी से भाई मिलने या माँ बाप बेटी से मिलने जाया करते हैं। यह कम काम का समय होता है, इस कारण इसे भी एक प्रचलित, इस पर वाक्य, एक कथन इससे कहा जाता है, इसे जोड़ा जाता है। चाहे जो भी दंत कथा हो, कहावत हो, परंतु यह सब प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह सब आप लोगों को कैसे लग रहा है, इस पर आप लोगों के यहाँ क्या परिधान है, आप लोग इसे किस तरह से मनाते हैं, क्या इससे कुछ अलग इस पर्व पर आपके वहाँ होता है, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। इसी घटोले के बारे में मैंने कुछ विरुद्धों से, कुछ जानकारों से भी बात की, उनका क्या कहना है इस पर, उनकी ज़बानी आप अब आगे देखें व सुनें। यह हमारे बुबू हैं श्री के.एन. भट्ट जी। हालांकि इनकी उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। यह भाटी गांव के हैं, जो भाटी गांव में एक थुमला तोक पड़ता है, वहां से यह बिलोंग करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि रोट्या मैना के बारे में बुबू का क्या कहना है। बुबू, जो रोट्या मैना हमारे घर गाँव में, हमारे पहाड़ी में भेटौल गुनान, ये बारे में तुम की बतौन चाहता है? पेट्रोलिया महीना तो ये आज का नहीं है, ये पता नहीं सतयुग से है कि न मालूम द्वापर से है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, है ना जी। वो दूसरा मतलब इस महीने की तो आशा लड़कियों की होती है, चेली बट्टी की, अच्छा, है ना। हाँ। इसकी कहावत तो बहुत गंभीर है, जिसके मतलब जिस लड़की का भाई नहीं होता है, हाँ, वो मतलब दूसरे कहीं से भी मतलब भैया को ढूंढती है। इस महीने के लिए चैत्र का महीना जो है रोट्या मैना, पेट्रोलिया भेटौल। महीना है, सभी लड़कियां आशा लगी रहती हैं। तो बुबू, आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि यह प्रथा जो है बचाए रखें, या क्या आह्वान, आप क्या कहना चाहोगे? अब इसमें तो वहाँ जो प्रथा चली है ये मिट तो सकती नहीं, अच्छा कुछ दिन बाद ये भी मिट जाएगी। जी बुबू, मिट जाएगी बाबा, मान जाओ। तो आप क्या मतलब यह संदेश देना चाहते हैं कि इसे बचाए रखना या जीवित रखना? अब ये भाई मतलब प्रथा को तो मतलब साथ साथ रखना ही चाहिए, है। जिसको किसी चीज को मतलब एकदम छोड़ना वो गलत हुआ। जैसे मतलब माँ बाप का श्राद्ध करते हैं, 70% लोग तो अब अरे क्या माँ बाप को मिलता है ये दिन, मतलब जो खिलाना पिलाना जो सो करते हो करते हैं ना, क्यों नहीं मिलता है भाई। जैसा कर्म करेगा नर वैसा फल देगा, भगवान ये है गीता का ज्ञान, मान जाइए। तो ये प्रथा मिटाने तो गलत ठहरी, लेकिन मित्रता भाईचारा रखना अनिवार्य है। तो बुबू ने यहाँ पर आज रोट्या मैना की भेटौला के बारे में हम बात कर रहे थे, परंतु बुबू ने बहुत ज्ञान की बात अभी हम दी। इस प्रकार बुबू का हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बुबू। आप इसी तरह जो है आप लोग अपनी परंपरा किसी न किसी चैनल के माध्यम से लोगों तक जो प्रथाएं चल रही थी उनके बारे में और अन्य बारे में जरूर ज्ञान बांटा करें। बरोबर जी, धन्यवाद बुबू आपका। वाह बाबू, धन्यवाद।
जैसा कि बूबू ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसी के साथ अब इस जानकारी को हम और अधिक जानने के लिए चलते हैं मोहनदा कुमाऊनी के पास, क्योंकि जो भेटों का सामान है, जो इस पर्व पर ले जाया जाता है, मोहनदा की दुकान, वहीं पर जय मां स्वीट्स की दुकान उनके बगल में है। तो उन सब का इस महीने के बारे में क्या कहना है, तो चलता हूँ अब मोहनदा कुमाऊनी के पास। संजीव फौजी भाई, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बेटोलिया महीना चलनी सी हो, आजा दिन में 10 किलो 5 किलो गेहूँ धोला, तेला की बोतल, माशा की दाल, फ्रूट वगैरह वगैरह सब सामान जानवरी। और क्या पुना पहली चीज महाराज घरे बटे पका बिल ले जान बिया बेटोलिया मैन में ने अच्छा घरे बटे पका बिल ले गया, गांठा पाड़ बिल ले गया, खीर बड़ा शेल पूरी रोट माठा का रोट ले बनने बिया महाराज ने। मतलब मैं ले देख रहा हूँ मालूम पाता है खीर ले याद हूँ मालूम पात में खीर जब ब्याकुला डल्ला बना ले जब ब्याकुला खा ले चेस्टे अलग भी हो। पहले गरीबी हुई, इस कारण से ये चीज प्रथा चलाई गई हुई। गरीबी हुई, अपने लड़की के लिए खाना एक दिन पेट भर के खाना खाएगी करके तब ये महीना चलाया गया हुआ। अच्छा, कुछ मान्यताएं ऐसी है, जैसे हाँ। मोहनदा बता रहे हैं कि पहले गरीबी हुआ करती थी, तो एक दिन जो है मतलब कि अपना जो है पका के बढ़िया से खिला के, चाहे लड़की हो बहनें बेटियां जो है भरपेट खाना खाएंगी, इंतजार करेंगे कि मेरा बेटो लाल खूब खून शेल खून पूरी खून ने। तो अब आजकल तो डेली में त्योहार है गोटे महिना सब 25 दिन गए। अच्छा, चालो धुलो छ, गेहूँ धुल छ, तेल छ, हैं? मिठाई छ। इस वीडियो की समाप्ति पर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि यह हमारी पहाड़ी परंपरा रीति रिवाज के बारे में सभी लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।